नहीं, और मैंने भाई सियासतदान मलबा गन फैला भी तो रहा है ना। ये जो 9 मई से पहले जो है वो ये गन, ये डर्टी हैरी कौन पुकारता रहा है, ये जानवर कौन बोलता रहा है, ये जो अमर बिल मारूफ पे वही है जो पीटीआई में इमरान खान के साथ है, कौन बोलता रहा है। ये बाजवा साहब ने एक्सपोर्ट की है या इंपोर्ट की है? पहले अमेरिका ने साइफर भेजकर गिराई थी हुकूमत, फिर बाजवा साहब ने यहां से एक्सपोर्ट करके। यार ये भी तो रियलिटीज है ना। बड़ा फैशन है कि भाई आप एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को, फौज को बुरा बोला बोलें और आपकी जो दुनिया भर में हेडलाइन लग जाएगी, बड़े आप जो है वो माचो कहलाएंगे। यार जो हमें मेरा पानी चोरी करके बेच रहा है, 15 सालों से एक कतरा पानी नहीं दिया, ये जमहूरियत पसंद लोग, ये सारे जो है वो बहुत बड़े बड़े जमहूरियत के चैंपियन, उसको बुरा क्यों नहीं कहते यार? ये पानी चोरी करने के लिए अगर कोई स्टैब्लिशमेंट कह रही है कराची से 15 सालों में एक कतरा नया पानी नहीं दिया, जो पानी लाइनों में, मैंने अपने दौर में बाबा आइलैंड, बिट आइलैंड, स्वाले आबाद आइलैंड में समुद्र के अंदर पानी की लाइन डालो, पानी की लाइनें डालकर पानी पहुंचाया। वहां पे लियारी में पानी की लाइन डालकर उसके टेल पर पानी पहुंचाया, बल्दिया में पानी पहुंचाया, औरंगी में पानी पहुंचाया, किलेटन में पानी पहुंचाया। ये टैंकर्स खत्म हो रहे थे 15 सालों में। आज हमारा ही पानी चोरी करके हमें बेचते हैं। मैं छोटी सी बात, ये जमहूरियत में ये जायज है कि आप सिर्फ इलेक्ट होकर आ गए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, फिर आप अपने शहरियों का पानी चोरी करें, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। दूसरा जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो आकर कोई बात करेगा तो ये क्या बात हो गई? ये सारे जमहूरियत के चैंपियन जरा पानी चोरी करने वालों के ऊपर भी आकर यार बातें करें ना। इसके ऊपर इससे बड़ा कौन सा जुर्म है? इसमें बात नहीं करते। फैशन हो गया हमारे मुल्क में ना, चार बाहर के जो है वो एनजीओज और इदारे और तमाम जो है वो मीडिया, आप कोई भी आर्मी के खिलाफ बात करें, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें, कोई भी नाम बिगाड़कर बात करें, आपकी सुर्खियां लग जाएंगी, बड़े हीरो बन जाएंगे आप। अरे भाई ठीक है, जो उनकी ज्यादतियां हैं, जो उनकी, भाई हमसे ज्यादा कौन किसके पास शिकायत होगी मुझे बताओ जरा। भाई कराची के लोगों, हमसे ज्यादा किसी ने बड़ा ऑपरेशन सहा है? हमसे बड़ा किसी का शोधा कब्रिस्तान है? हमसे ज्यादा किसी के लापता लोग हैं आज भी? तो हम भी आज जो है वो हमारे पास, हम पाकिस्तान को नुकसान करके अपने हुकूक नहीं मान रहे, पाकिस्तान के दायरे को तबाह करके अपने हुकूक नहीं मान रहे। हां, वो हम पाकिस्तान के दायरे में रहते हुए इदारों को सामने उनकी कमरे के अंदर उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। बाहर आकर जो है वो किसी को डर्टी हैरी, किसी को जानवर, और उन लोगों को जिनके कांधों पे चढ़कर आए। बिल्कुल गलत बात है ये। गन जिसने फैलाई है भाई उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आइन और कानून के दायरे में। थैंक यू वेरी मच। 6% यार वोट पड़े। दूसरी बात आपसे, इसको मैंडेट बोलते हैं। 6% लोकल गवर्नमेंट का परसेंटेज क्या है वोट टर्न आउट? 6%। उसको 3 दिन में खींच कर 11% पे लेकर आए। 6% टर्न आउट वोट कर आप मैंडेट कहोगे? अच्छा, कोई मैंडेट नहीं है। इसके अलावा जो अभी जो आप कह रहे हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वज़ीर आज़म को भी ख़त तो भेजा गया है, इसके बाद आइंदा का लाए अमल क्या होगा? आपने कहा था कि जो हम सख्त एहतजाज करेंगे, असेंबलियों की भी परवाह नहीं करेंगे। जब ये फैसला हो जाएगा कि अब ये सब, अभी तक तो हम जो है वो मीटिंग करके, गुफ्तगू करके हम चीज़ों को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा न खास्ता जिस दिन ये हमें पता चल जाएगा कि नहीं अब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, अब जो है वो हमारी अपनी गलतियों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर अगला लाएमल भी आपको ही बुलाएंगे, बट बिठा के सुनाएंगे लाएमल क्या। पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल चकाचौंध और जो अफरा तफरी चल रही है, इसमें जो बुनियादी मसाइल हैं वो मसाइल कहीं दबकर रह गए। और इसी अफरा तफरी में 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए और उसके बाद जो हालात थे, इसी अफरा तफरी के दौरान जो पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे ऑडिट होना था, उसकी डेट जो है वो गुजर गई। और उसमें एक गलती की हुकूमत ने कि उसमें ऑटोमेटेड ऑडिट करने के बजाय, सर्वे करने के बजाय, उन्होंने जो फॉर्म दे दिए। फॉर्म पर क्या किया लोगों ने? उन्होंने कहा भाई जब आपने हमारी सेंसस, आपने डिजिटल सेंसस की है, तो ये फॉर्म क्यों लेकर आए हैं? तो लोगों ने उस पर ऑडिट कराने से बहुत सारी जगहों से मना किया, तकरीबन ज्यादा जगहों पे। हमने वजीर आजम से मीटिंग की है एमक्यूएम ने, उसके बाद एहसन इकबाल साहब से मीटिंग की है, फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, कन्वीनर एमक्यूएम, उन्होंने एहसन इकबाल साहब को खत लिखा है और हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि हम ये जो नंबर आए हुए हैं, इन नंबर्स को हम नहीं मानते। पाकिस्तान में जो अफरा तफरी चल रही, जब इससे फारिग होंगे तो पता चलेगा कि भाई आबादी जो है वो इतनी रह गई। भाई हम इस तमाम पॉलिटिकल अफरा तफरी के बावजूद हम इससे सरफ नजर नहीं कर सकते।